अचानक से मायरा पीछे पलटी और उसने शनाया की तरफ देखते हुए अपने सिर पर हाथ मारा और बोली, अरे यार, वो प्रोजेक्ट वाली फाइल तो मैं ऑफिस में ही आज भूल आई हूँ, क्योंकि उस प्रोजेक्ट का काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। 2-3 दिन से मैं उसे रोज घर पर लेकर आ रही थी, क्योंकि उसमें बहुत सारा काम बाकी रह गया था। ऑफिस में तो सारा काम हो नहीं पाता ना। आई एम सॉरी शनाया, आज तो मेरे पास वो फाइल है ही नहीं। तो फिर मैं तुम्हें कैसे समझाऊंगी कि प्रेजेंटेशन कैसे बनाई जाती है। एक काम करती हूँ, वो फाइल मैं तुम्हें कल दिखा देती हूँ। शनाया चुपचाप रहकर मायरा की बात सुनी और उसने बेड से उठते हुए कहा, चलो कोई बात नहीं मायरा, तुम कल याद से उस फाइल को ले आना। फिर मैं प्रेजेंटेशन कल के बाद ही शुरू करूंगी। ये कहकर शनाया मायरा के कमरे से बाहर आ गई और तेज कदमों से चलते हुए अपने कमरे में आई और गुस्से से बड़बड़ाते हुए बोली, ये मायरा खुद को बहुत ज्यादा स्मार्ट समझती है। मुझसे कितनी चालाकी के साथ झूठ बोला उसने। जब मैं खाना खाने के लिए डाइनिंग हॉल में आई, तब ये सोफे पर बैठी हुई थी और किसी फाइल को बहुत ध्यान से देख रही थी। जरूर वो फाइल वही प्रेजेंटेशन वाली होगी जिनको इसने छुपा दिया है। मैंने खुद उसके हाथ में वो फाइल देखी थी जब वो सोफे पर बैठी हुई थी, और उसने उस फाइल को लैपटॉप बैग में रखा था। मुझे पता है उसने मुझे जानबूझकर वो फाइल नहीं दिखाई। बहुत चालाक समझती है ना खुद को। शनाया लगातार कमरे के अंदर घूम रही थी। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरह से उस फाइल को देखा जाए, कि उसने प्रेजेंटेशन को कैसे बनाया है। अगर मेरी प्रेजेंटेशन मायरा से ज्यादा अच्छी बनी तो वर्मा इंटरप्राइजेस को वो प्रोजेक्ट मिल जाएगा, तो पूरे ऑफिस में मेरी तारीफ होगी। एक काम करती हूँ, मायरा के सोने का इंतजार करती हूँ। जब वो सो जाएगी तब उसके कमरे से उस फाइल को किसी भी तरह से चुरा लूंगी। फिर देखती हूँ ये मुझसे कैसे जीत पाती है। इधर कमरे में शनाया के निकलते ही मायरा ने जल्दी से दरवाजा बंद किया और अंदर से लॉक लगा लिया, और फिर कार्तिक के सामने खड़े होकर बोली, क्या बात है कार्तिक, तुमने मुझे शनाया को वो फाइल दिखाने से क्यों मना कर दिया था? कार्तिक ने अजीब नजरों से मायरा की तरफ देखा और कहा, क्योंकि मैडम आपकी बहन भी इसी प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। ये सुनते ही मायरा की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसने जल्दी से कहा, इसका मतलब ये हुआ कि तुम शनाया का भी पीछा करते हो? ये कहकर मायरा ने अपनी कमर पर हाथ रखा और फिर से कार्तिक को घूर कर देखा और बोली, अब मुझे समझ में आया, जब तुम मेरे साथ नहीं होते हो तो तुम कहाँ पर होते हो। एक तो कार्तिक वैसे ही मायरा से सिद्धार्थ को लेकर नाराज था। दूसरा, मायरा उससे इस तरह की बातें कर रही थी तो उसने थोड़ा सा चिढ़ते हुए कहा, अब भी तुम्हारा शक कम नहीं हुआ है, जबकि मैंने तुम्हें अपनी दुनिया को भी ये दिखा दिया है कि जब मैं तुम्हारे साथ नहीं होता हूँ तो कहाँ पर होता हूँ। लेकिन नहीं, तुम्हें तो मेरी किसी भी बात पर यकीन आता ही नहीं है। और एक्सक्यूज मी मैडम, तुम्हारी नज़र में भले मेरी कोई वैल्यू ना हो, लेकिन उस दुनिया में मेरी बहुत वैल्यू है और मेरा बहुत क्रेज भी बहुत है वहाँ के भूतों में। कार्तिक की बात सुनकर मायरा को अचानक से उस दुनिया की याद आ गई जिसमें कार्तिक रहता था। अब उसे यकीन हो गया था कि वो उसका सपना नहीं था, जबकि कार्तिक उसे सच में वहां पर लेकर गया था। साथ ही मायरा ये भी सोचने लगी कि वो दुनिया कितनी अजीब थी। वहां की तो हर चीज ही मुझे अनोखी लग रही थी। मुझे उस दुनिया को थोड़ा और भी समझना है। इसके लिए मुझे एक बार फिर वहां पर जाना होगा। ये सोचते हुए मायरा ने कार्तिक से कहा, कार्तिक, क्या आज रात तुम मुझे फिर से अपनी उस दुनिया में लेकर चलोगे? मुझे वो दुनिया बहुत ज्यादा अनोखी लगी, तो मेरा मन उसे दोबारा देखने को हो रहा है। कार्तिक ने कुछ सेकंड तो मायरा को देखा और फिर हैरान होते हुए पूछा, अब तुम वहां पर फिर से क्यों जाना चाहती हो? मायरा ने कार्तिक की बात का कोई जवाब नहीं दिया, तो कार्तिक ने फिर से सवाल पूछा, क्यों तुम वहां पर दोबारा क्यों जाना चाहती हो? वो कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है कि जब मन हुआ तब उठकर चले गए। सच सच बताओ, तुम वहां पर दोबारा क्यों जाना चाहती हो? मायरा को पता था कि कार्तिक इतनी आसानी से उसे वहां पर दोबारा लेकर नहीं जाएगा, इसीलिए उसने बात को बदलते हुए कहा, अरे यार, तुम कितने सवाल पूछते हो। मुझे तो तुम बोलते हो कि मैं कितने सवाल पूछती हूँ, पर मुझे तो ऐसा लगता है मेरे से ज्यादा तुम सवाल पूछते हो। सीधी सी बात है कि मुझे वापस फिर वहां पर जाना है, क्योंकि मैं विक्की और सौम्या से मिले बिना ही अचानक से अपनी दुनिया में वापस आ गई थी। तो मेरा मन हो रहा है कि मैं दोबारा से उन दोनों से मिलूं।
बस, और क्या खास बात होगी मेरी वहां पर जाने की? कार्तिक ने कुछ सोचते हुए जल्दी से कहा। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें वहां पर लेकर चलूंगा, पर उसके बदले मुझे क्या मिलेगा? ये सुनकर मायरा का मुंह खुला का खुला रह गया, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था जब कार्तिक ने किसी चीज के बदले कोई चीज मांगी है। मायरा ने हैरान होते हुए पूछा, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? कार्तिक बिना सोचे एकदम से बोला, मेरी एक शर्त है, तुम्हें मेरे साथ ड्रिंक करनी होगी। अगर करोगी तभी मेरे साथ उस दुनिया में जा सकती हो, वरना भूल जाओ। कार्तिक की बात सुनकर मायरा ने पहले तो उसे घूर कर देखा, फिर हंसते हुए बोली, क्या सच बताऊं तो मैं परेशान हो चुकी हूँ। कभी मैं किसी से शर्त लगाती हूँ, कभी कोई मुझसे शर्त लगाता है। तुम्हें पता है, आज मैं सिद्धार्थ के साथ डिनर पर जाने के लिए भी उससे एक शर्त लगाई थी। ये कहकर अचानक से मायरा को कुछ याद आया और उसने अपने सिर पर जोर से मारते हुए बोला, ओह शिट, मैंने जो सिद्धार्थ से शर्त लगाई थी वो तो मैंने उसे बताई ही नहीं। कार्तिक, तुम्हारी बात मैं 2 मिनट बाद सुनूंगी। पहले जरा मुझे सिद्धार्थ से फोन पर बात करनी है, और वो बात बहुत जरूरी है। कार्तिक को मायरा की बात सुनकर बहुत गुस्सा आया। वो सोचने लगा कि मायरा आजकल मेरे ऊपर जरा भी ध्यान नहीं देती है। सारा टाइम उसका ध्यान सिर्फ सिद्धार्थ के ऊपर ही रहता है। अब देखो, मैं उससे बात कर रहा हूँ, लेकिन अभी भी उसके ख्यालों में सिद्धार्थ ही घूम रहा है। पर उसने मायरा से कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप होकर उसे देखता रहा। मायरा ने जल्दी से अपने फोन को चार्जिंग से बाहर निकाला और सिद्धार्थ का फोन डायल किया। इधर दूसरी तरफ सिद्धार्थ अपने कमरे में लेटा हुआ था और उसके हाथ में फोन था, जिसमें वो मायरा की फोटो जूम करके देख रहा था। फोटो देखते हुए वो मन ही मन बोल भी रहा था, मायरा यार, बहुत हो चुका है, तुमने मुझे बहुत तड़पा दिया। कब तुम मेरी बाहों में आओगी और कब मैं तुम्हारे इन होठों को प्यार से चूमूंगा। और जैसे ही उसने मायरा के फोटो को अपने चेहरे के पास किया, तभी फोन की घंटी बजने लगी और वहां पर मायरा का नाम फ्लैश होने लगा। मायरा का फोन देखकर सिद्धार्थ अचानक से खुशी से झूम उठा और जल्दी से उठकर बैठ गया, और अगले ही पल उसने मायरा की कॉल रिसीव की और खुश होते हुए उससे बोला, कसम से मायरा, तुम्हारी बहुत लंबी उम्र है, मैं तुम्हें अभी याद ही कर रहा था। मायरा को सिद्धार्थ की बात सुनकर बड़ी हैरानी हुई। उसने खुश होते हुए बोला, मैंने ऐसा क्या कर दिया कि आप मुझे इतनी रात को याद कर रहे थे? सब ठीक तो है ना? सिद्धार्थ ने जल्दी से बात को बदलते हुए कहा, अरे तुम छोड़ो मेरी बात को, तुम ये बताओ तुमने इतनी रात को फोन कैसे किया? मायरा ने बिना वक्त गवाए जल्दी से कहा, याद है मैंने आपसे कहा था कि आपके साथ डिनर पर चलने की मेरी एक शर्त होगी, और आज आपके साथ डिनर करके मैंने अपना वादा पूरा कर दिया। अब आपकी बारी है। सिद्धार्थ एकदम से बोला, हाँ हाँ मैडम, मुझे सब याद है, मैं भूलने वालों में से नहीं हूँ। बताओ तुम्हें क्या चाहिए, तुम जो बोलोगी मैं तुम्हें वो दूंगा। मायरा को लगा कि सिद्धार्थ का मूड बहुत अच्छा है और यही मौका चौके पर छक्का मारने का है। पर एक पल को उसने सोचा भी कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं सिद्धार्थ से जो बात अभी बोलने वाली हूँ उसे सुनकर वो नाराज ना हो जाए। पर यह रिस्क तो मुझे लेना ही पड़ेगा, क्योंकि मैंने कमल अंकल से वादा किया था कि मैं जल्द ही सिद्धार्थ और उनको मिलाकर रहूंगी। कमल का चेहरा याद आते ही माहिरा के अंदर एक जोश आ गया था और उसने जल्दी से कहा, देखिए सिद्धार्थ, अब जो मैं आपसे मांगने वाली हूँ वो आपके लिए बहुत कीमती नहीं है। सिद्धार्थ ने हंसते हुए कहा, तुम दुनिया की कोई भी कीमती चीज मुझसे मांग सकती हो। मेरे पास इतना है कि मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश को पूरा कर सकता हूँ। तुम बस उस चीज का नाम बताओ। मायरा ने बिना सोचे ही झट से बोला, वक्त। सिद्धार्थ फिर हंसा और उसने कहा, तुम्हारे लिए तो मैं हर वक्त हाजिर हूँ। अब मायरा को सही मौका मिला सिद्धार्थ को सही बात बताने का। वो जल्दी से बोली, नेक्स्ट मंथ की 16 तारीख को मुझे वापस फिर आपके घर जाना है। मेरा मतलब है कि कमल अंकल के, क्योंकि उस दिन आपकी मम्मी की बरसी है और मैं चाहती हूँ कि आप भी मेरे साथ वहां पर चलें और जो वहां पर पूजा होगी उसमें शामिल हो जाएं। जिस बात का मायरा को डर था वही हुआ। सिद्धार्थ जोर से चिल्लाते हुए बोला,
लेकिन इस बार उसकी बात करने का टोन वैसा नहीं था जैसा वो हमेशा से मायरा से बहुत रूडली जवाब देता था। इस बार थोड़ा सा सॉफ्ट था। मायरा, ये कौन सी बात हुई यार? तुम्हें मांगना है तो अपने लिए कोई चीज मांगो ना, या फिर कोई ऐसे डेट फिक्स करो जहां पर तुम और मैं दोनों अच्छा टाइम स्पेंड कर सके। ये क्या बोल देती हो कि मुझे कमल रहेजा के घर जाना है, मुझे नहीं जाना वहां पर। तुम क्यों मेरी बात को नहीं समझती हो? पिछली बार मैं सिर्फ तुम्हारी शक्ल देखकर वहां पर गया था, वरना मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था वहां पर जाने का। मायरा चुपचाप होकर सिद्धार्थ की बात सुन रही थी। उसने थोड़ा सा इमोशनल होकर सिद्धार्थ से कहा, लाइफ बहुत छोटी है सिद्धार्थ, कब तक इस तरह नाराज रहेंगे? आपकी मम्मी के जाने के बाद से आपके पापा बहुत अकेले हैं। शायद इस बात का अंदाजा आपको नहीं है। मैं जानती हूँ अकेलापन क्या होता है, क्योंकि मैंने सालों तक अपने डैड का प्यार नहीं पाया। तो मुझे मालूम है कि जब पिता का प्यार नहीं मिलता तो कैसा लगता है। मुझे लगता है कि आपकी लाइफ कंप्लीट हो जाएगी अगर आप अपने पापा से वापस से प्यार करने लगेंगे। हमारी जिंदगी में बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जिनको हम जानबूझकर नहीं करते हैं, पर वो हो जाती हैं। कहते हैं ना, इंसान खराब नहीं होता, वक्त खराब होता है। तो शायद उस टाइम कमल अंकल का भी वक्त खराब था। और आप खुद सोचो, वो इतनी मेहनत किसके लिए कर रहे थे? सिर्फ आपको और आंटी को अच्छी लाइफ देने के लिए ना। मुझे लगता है आपको उन्हें अब माफ कर देना चाहिए। सिद्धार्थ खामोशी से मायरा की बातें सुन रहा था। वो एकदम से बोला, मेरी माँ की बरसी में ले जाने के लिए तुम्हें शर्त रखने की जरूरत नहीं थी। तुम अगर मुझसे ऐसे भी बोलती तो भी मैं तुम्हारे साथ उस पूजा में शामिल होने के लिए जरूर जाता। वैसे तो पापा मुझे हर साल मम्मी की बरसी की खबर देते थे ताकि मैं पूजा में शामिल हो जाऊं, पर सच बताऊं तो मैं कभी उनके बुलाने पर वहां नहीं गया। पर इस बार तुम बोल रही हो तो मैं वहां पर जरूर जाऊंगा। सिद्धार्थ की ये बात सुनकर मायरा बहुत ज्यादा खुश हो गई। वो तो सिद्धार्थ से बात करने से पहले बहुत ज्यादा डर रही थी। उसे कम ही उम्मीद थी कि वो जाने के लिए मान जाएगा, पर शुक्र है भगवान का कि वो इतनी आसानी से मान गया। मायरा ने खुश होते हुए सिद्धार्थ से कहा, ठीक है, फिर अगले महीने की 16 तारीख को आप अपनी कोई भी मीटिंग मत रखना, फिर हम दोनों साथ चलेंगे। सिद्धार्थ ने धीरे से कहा, ठीक है, चलो अब मुझे नींद आ रही है, गुड नाइट, मैं फ़ोन रखता हूँ। ये कहकर सिद्धार्थ ने फ़ोन रख दिया। सिद्धार्थ का फ़ोन रखने के बाद मायरा ने चारों तरफ देखा, पर कार्तिक कमरे में कहीं पर भी नहीं था और वो वहाँ से गायब हो चुका था। मायरा ने कई बार कार्तिक को मन ही मन आवाज़ लगाई, पर कार्तिक वापस नहीं आया। तभी मायरा सोचने लगी, शायद कार्तिक मुझसे हर्ट होकर चला गया क्योंकि मैंने उसकी बात ना सुनकर सिद्धार्थ से बात करनी शुरू कर दी थी। हो सकता है उसे लगा हो कि मैं उसकी बातों को वैल्यू नहीं दे रही हूँ, इसीलिए शायद वो गुस्सा होकर चला गया और तभी वापस नहीं आ रहा है। लेकिन क्या सिद्धार्थ सच में मेरा दोस्त है? क्या उसकी खातिर मैं कार्तिक की फ्रेंडशिप को दांव पर लगा सकती हूँ?